तो ये मान ले कि शुरुआत में आपने अगर अच्छा बेसल डोज दे दिया तो बाद में कोई आवश्यकता ही नहीं है। कम से कम 25 दिन के बाद में पानी लगाओगे। उससे पहले पानी लगाओगे ना तो पौधा पीला हो जाएगा। वो क्या है, खरपतवार को ज्यादा लगता है, मटर के पौधे को कम लगता है। तो इस वजह से आप है ना जो पहले पानी लगाओ। 25 किलो डीएपी मैंने मटर के साथ ही उड़ाई करवा दी थी। किसान भाई क्या है, अगर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में है ना अगेती पर मटर की खेती कर देते। वो ये नहीं देखते कि टेम्परेचर अपने क्षेत्र में कितना है। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, मटर की खेती भारतवर्ष में बहुत सारे किसान भाई करते हैं। कई किसान भाई अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन कई किसान भाई ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो खर्चा करते हैं वो भी नहीं निकाल पाते। तो आखिर किसान भाई चूक कहाँ पे कर देते हैं, कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, कौन कौन सी सावधानियां वो नहीं रखते जिससे कि उनको लॉस हो जाता है, ज्यादा प्रॉफिट वो मटर की खेती से नहीं कमा पाते। मेरे साथ में एक अनुभवी किसान भाई को आप देख सकते हैं, जो कई सालों से लगातार सफल तरीके से मटर की खेती करते हैं। इस बार भी किसान भाई ने आधे एकड़ में सफल तरीके से मटर की खेती कर रखी है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में किसान भाई का जो अनुभव है पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी मिलने वाली है मटर की खेती के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, मटर की खेती में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, मटर की खेती में कितना खर्चा होता है, मटर की खेती से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। राम राम जी, मेरा नाम राजूलाल मीणा है और मैं रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। मैं खेती करता हूँ। मटर की खेती में कम से कम 5 से 6 साल पहले से करता आ रहा हूँ। तो मेरे को बहुत ही प्रॉफिट हुआ है मटर की खेती में। इसका सही तरीका आपको अगर मालूम होगा ना तो आप मटर की खेती में बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो, जैसा मैंने कमाया है। तो सर जी, मैं शुरुआत से आपकी खेती के बारे में जानने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा। जैसे आप शुरुआत में तो आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दें। मैं ITI से BA कर रखा हूँ और ITI भी कर रखा हूँ इलेक्ट्रिशियन से। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में खेती के प्रति इतना अच्छा लगाओ? देखो, शुरू से मेरा खेती के प्रति लगाव था, लेकिन मैंने कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी भी की थी, लेकिन मैं उससे बाई चांस सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने खेती से वापिस लगाव चालू कर लिया। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो आपने खेती को चुना? खेती को चुना क्योंकि खेती में जैसे हमारे दादा परदादा खेती करते आ रहे हो, तो इससे मेरे को क्या है, शुरू से ही लगा होता खेती करने में। तो मैं खेती करने में तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ खेती के लिए। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार भाई के चैनल से आप जुड़ चुके हो, तो इस चैनल पे मैं आपको अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, जिससे आप है ना कम खर्चे में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो जी। तो सर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, कितने साल हो गए आपको खेती करते हुए? मेरे को 5 से 6 साल हो गए। पहले पापा करते थे, पापा के साथ साथ करता था, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया ना, मेरे को 5 से 6 साल ही हुए लगभग। 6 साल से तो आप खुद कर रहे हैं? मैं खुद कर रहा हूँ। पहले पापा के साथ करता था, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन जब से मैंने किया है ना, तो मैं इसकी बारीकी से समझ रहा हूँ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को काफी अनुभव हो चुका है इस बार। तो प्रेजेंट की बात करें सर जी। जी बताओ। कौन कौन सी फसलें लगा रखी है आपने? मैंने लगा रखी है, अभी तो मटर लगा रखा है आधा एकड़ में, तो और आलू लगा रखा है, प्याज लगा रखा है, और ये थोड़ा लहसुन भी लगा रखा है जी। तो मुख्य फोकस की बात करें तो आपका सब्जियों पे ही है? सब्जियों पे मुख्य फोकस है। जैसे मैं जो हूँ तो ये अपने गाय भैंसों के लिए, अपने खुद के लिए इतना सा लगा रखा हूँ। खुद के खाने के लिए अनाज हो जाए और भैंसों के लिए चारा हो जाए बस। तो सर जी, इस वीडियो में बात करने वाले मटर की खेती के बारे में। मटर की खेती में सबसे ज्यादा जो चुनौती देखी गई है पिछले 2-3-4 साल से, समय का चुनाव किसान भाई सही नहीं कर पाते, उससे उनको काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। मटर की खेती के लिए समय का चुनाव तो बहुत जरूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे अगर देखो किसान भाई क्या है, अगर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में है ना अगेती पर मटर की खेती कर देते। वो ये नहीं देखते कि टेम्परेचर अपने क्षेत्र में कितना है, दूसरे क्षेत्र में मटर की खेती चालू हो रही है, तो उसको देखकर वो भी क्या है, मटर की खेती करना स्टार्ट कर देते और बाद में नुकसान झेलते। क्यों झेलते? क्योंकि जब तक मटर का अगर टेम्परेचर हमारा 32 डिग्री से सेल्सियस कम नहीं होता ना, जब तक मटर की खेती नहीं करना चाहिए। सक्सेस नहीं होगी। सक्सेस होगी 32 डिग्री से नीचे होना चाहिए। 32 डिग्री से नीचे होना चाहिए। तो आपका जो समय था सर जी इस क्रॉप का, जी, कब उड़ाई की थी आपने? मैंने इसको 15 अक्टूबर को उड़ाई की थी। 15 अक्टूबर को जी।
तो सर जी जैसे आपने सबसे पहले मटर की खेती करने का प्लान बनाया, सबसे पहले अपने खेत की तैयारी किस तरह से की? देखो, खेत की तैयारी करने के लिए मैंने आधा एकड़ में 2 ट्रॉली गोबर की खाद डाली थी। फिर उसके ऊपर मैंने एरा लगवाया और फिर उसके बाद में एरा लगवाने के बाद में जैसे एरा लगा ना, मैंने 10 से 15 दिन बाद में 2 जोत निकलवाई थी इसकी, ट्रैक्टर से बिल्कुल 2 जोत अच्छी तरह से निकलवा दो। फिर उसके बाद में मेज लगाओ आप। जी जी। तो उससे क्या है, गोबर की खाद है ना बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगी और आपकी मटर की फसल के लिए है ना बहुत ही अच्छी रहेगी। तो सर जी गोबर की खाद 2 ट्रॉली अपन आधा एकड़ में ले सकते हैं जी। लेकिन बेसल डोज के रूप में कौन कौन सा खाद लिया आपने? देखो, बेसल डोज के रूप में मैंने आधा एकड़ में 20 किलो मटर की बीज लिया था। तो उसके साथ मैंने 25 किलो डीएपी 25 किलो डीएपी मैंने मटर के साथ ही उड़ाई करवा दी थी। सीडरिंग में मटर के साथ ही उड़ाई करवा दी थी। बीजाई में कोई खाद नहीं लिया? नहीं, इसके अलावा कोई खाद नहीं लिया मैंने। 25 किलो डीएपी जी और आधा एकड़ में 20 किलो लिया आपने मटर। अगर वैरायटी भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं? वैरायटी देखो किसान भाइयों, मैं किसी कंपनी को सपोर्ट तो करता नहीं हूँ। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप एडवांटा का ही लो। अच्छा। एडवांटा का बीज सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस बार मेरे को एडवांटा का बीज नहीं मिला मेरे को, तो इस वजह से मैं दूसरी वैरायटी का बीज लगाया मैंने। अच्छा, तो ये कौन सी अपनी? ये राशि सीड से। हाँ जी। उत्पादन इसका भी काफी अच्छा है, लेकिन एडवांटा होती है कंपनी का ब्रांड होता है। बिल्कुल। तो किसान भाई अपने हिसाब से चूज कर सकता है, कोई भी वैरायटी उड़ाई कर सकता है। जो इनके क्षेत्र में जो सबसे बढ़िया ना वो उड़ाई कर सकता है। जी। आपने 25 किलो डीएपी के साथ में सीड रिंग से उड़ाई भी कर दी। लेकिन ये एक और कंफ्यूजन किसान भाई को क्लियर करना चाहूंगा, कई किसान भाई लेबर लगा करके हाथों से भी चुवाई करवाते हैं, वो तरीका बेस्ट रहेगा सीड रिंग के द्वारा? सीड देखो, अगर आपके पास उसमें क्या है, खर्चा ज्यादा आता है ना, लेबर का खर्चा आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो सीड रिंग से बुआई करो, उसमें क्या है आपको 1 से 2 किलो 1 से या 1.5 किलो बीज एक्स्ट्रा लगता है और उसमें कोई और अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। अगर लेबर का खर्चा लगाओ ना, लेबर का खर्चा 2 से 3 हजार, आजकल लेबर का खर्चा भी थोड़ा बढ़ गया। तो आदमी 400 से 500 रुपए लेने लग गई लेबर एक। हाँ, तो उससे खर्चा बढ़ेगा आपका। सीड रिंग से भी आप उड़ाई कर सकते हैं। सीड रिंग सबसे बेस्ट रहता है सीड रिंग द्वारा। आधे एकड़ में 20 किलो अपन मटर ले सकते हैं। जी। जैसे अपनी उड़ाई कंप्लीट की, उसके बाद में सर जी जो पानी का शेड्यूल बनाएंगे, पानी किस तरीके से देते हैं आप इसमें? देखिए, पानी मैंने पहले बीज बोया था ना, तो एक तो आप सूखे में उड़ा के ऊपर से पानी फुहारा सिस्टम लगा सकते हो, और आप एक फुहारा लगा के और फिर बाद में उड़ाई करोगे ना, तो ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। पहले पानी चलाओ और फिर बाद में उड़ाई करो, ये तरीका बेस्ट है। ये तरीका मेरे को बेस्ट लगता है। अब सबसे बेस्ट मैं इसी तरीके से हमेशा लगाता हूँ। अगर मान लो पहले पानी चलाते हैं फिर बाद में उड़ाई करते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है? उसमें क्या है कि खरपतवार है ना जो जल्दी उगता है, और खरपतवार अगर जो मटर का पौधा उगता है ना उसके साथ साथ ही खरपतवार भी लगता है। तो जैसे हम पहले पानी में बेसल डोज लगाएंगे ना, तो वो क्या है खरपतवार को ज्यादा लगता है, मटर के पौधे को कम लगता है। तो इस वजह से आप है ना जो पहले पानी लगाओ और फिर बाद में उड़ाओ। अच्छा। और अगर आप सूखे में उड़ाएंगे ना तो ये खरपतवार की समस्या ज्यादा आएगी। सर जी पानी का, जैसे अपना एक बार पौधा अंकुरित भी हो गया, उगकर बाहर भी निकल गया जी, पानी का क्या शेड्यूल बना सकते हैं? देखिए, पानी का शेड्यूल है ना, कम से कम 25 दिन के बाद में पानी लगाओ। उससे पहले पानी लगाओगे ना तो पौधा पीला हो जाएगा। पीला होने की समस्या मटर के पौधे में बहुत ज्यादा आती है। तो पीलापन से बचने के लिए ना मटर की फसल में 25 दिन बाद में पानी लगाओ। पानी की आवश्यकता वैसे भी कमी रहती है इसमें, बहुत कम। अगर शुरुआत में आप खाद डाल रहे हो ना, तो शुरुआत में 2 से 3 घंटे फुहारा चलाना, इससे ज्यादा चलाना ही नहीं है आपको। आप ये मत सोचना कि मटर की फसल को पानी ज्यादा चाहिए या ये सूखने लग गया पौधा, ये समस्या बिल्कुल भी नहीं रहती है जी। आप बाद में लगाओ, बहुत कम पानी लगता है। सर जी आवश्यकता अनुसार किसान भाई लगातार पानी भी चला रहा है, लेकिन कोई मुख्य सावधानी या ग्रोथ के लिए कोई न्यूट्रिएंट आप चलाते हो? देखिए, पहले जो पहला पानी देंगे ना हम, उसमें आपको ये पीलापन से बचने के लिए ना ये आपको बोरोन देना आवश्यकता है। एक तो बोरोन, एक कॉपर हो गया, ये 2 चीज तो आपको देना ही देना है। और उसके साथ में यूरिया, प्लस में यूरिया, ये दोनों चीज तो आपको देना है। देखो, ये कॉपर क्या करती है कि पौधा जो अपना पीलापन होता है ना उसको बिल्कुल भी अच्छी तरह से वो कर देती है, ये पीलापन होने नहीं देती। और यूरिया आपका नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। नाइट्रोजन, यूरिया, देखो यूरिया में नाइट्रोजन फुल 46% होता है, तो यूरिया ही सबसे बेस्ट रहता है। ग्रोथ में सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा ये रहता है जी। तो सर जी अपनी ये जो क्रॉप है करीब कितने दिन की हो चुकी है? ये हमारे लगभग 3.25 महीने की हो चुकी है। 3.25 महीने की। तो जैसे अपन सीड रिंग से उड़ाई करते हैं, उसके कितने दिन बाद में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है? हार्वेस्टिंग के लिए 75 से 80 दिन तो लेती है, और फिर
थोड़ा सर्दी का मौसम के अनुसार भी है, थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है ये। सर्दी की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। हाँ, थोड़ा लेट हो सकते हैं। सर जी, आपके पास में 6 साल का अनुभव है। जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोई भी खेती में उसकी बीमारियों को पकड़ना। हाँ, बीमार। तो सबसे मुख्य समस्या मटर में क्या आती है, कौन कौन सी बीमारियां लगती है? सबसे मुख्य समस्या तो मटर में एक तो दीमक की है। तो दीमक को तो सभी किसान भाई जानते हैं, दीमक को हर कोई कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो पौधा पीलापन होता है ना, जो ये मटर का पौधा है वो पीला होके सूख जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर एक बार आपके खेत में पीलापन आना स्टार्ट हो गया ना, तो उसको कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन खर्चा आपको अधिक हो जाता है ना। तो खर्चे से बचने के लिए उसमें पहले पानी में बेसल डोल में आप उपाय करके चलो, कैसा पीलापन आएगा तो आपको खर्चा भी तो बंद हो जाएगा ना उसमें। मतलब आप बता रहे हो कि जो बोरोन चला देते हैं उससे पीलापन खत्म हो जाएगा। देखो, बोरोन तो क्या करता है कि बोरोन जैसे पौधा हमारा थोड़ा बड़ा हुआ और उसमें थोड़े से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो उन फूलों को रोकता है झड़ने से। बोरोन का यही काम रहता है। बम्पर फ्लोरिंग के लिए बोरोन का फ्लोरिंग सेट करता है वो। हाँ, लेकिन कॉपर है ना, वो पीलापन हटाती है। पीलापन हटाती है जी। तो सर जी, अपन जैसे शुरुआत में आप बता रहे हो कॉपर अपन ने चला दिया, बाद में कॉपर चलाना पड़ता है? नहीं, बाद में कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तो ये मान ले कि शुरुआत में आपने अगर अच्छा बेसल डोज दे दिया तो बाद में कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर जी, कई किसान भाइयों की समस्या देखी गई है कि फ्लावरिंग सेट है, फ्रूटिंग भी बढ़िया सेट है, लेकिन माल में फ्लावर नहीं रहे, दाने नहीं बन रहे। देखो उसमें क्या कर सकता है? दाने बनने के लिए ना, आप उसमें जैसे सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो पौधे को भी थोड़ा गर्माश चाहिए ना, तो उसके लिए आप सल्फर डाल सकते हो उसमें। अच्छा जी। लिक्विड वाली आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन लिक्विड वाली पे भी ध्यान देना चाहिए ना। ज्यादा अगर ज्यादा ले लोगे तो फिर ये पत्ते जला देती है, पौधे जल जाएंगे आपको। हाँ। मतलब मात्रा आपको सही लेनी है, बिल्कुल सही लेनी है। ऐसा नहीं कि आप 50 ml की जगह 100 ml डाल के हाई डोज नहीं करना। हाई डोज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हाई डोज अगर करेंगे ना तो पौधे को नुकसान होगा। अगर दाने वाली किसान भाई बिजाई करके ऊपर से पानी चलाए तो वो भी कर सकता है। देखो, अगर जैसे फली नहीं फूल रही है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, अगर अपन को थोड़ा भाव लेना है तो उसके साथ सल्फर, बोरोन और ये अपना यूरिया, इनका छिटक के और फिर फव्वारा सिस्टम ऊपर से पानी लगा, दाने बन जाएंगे, फली दाने बनेंगे। जी जी। तो सर जी, कोई मुख्य चीज आप किसान भाई को बताना चाहें मटर की खेती के लिए, जो आपने अनुभव किया हो, बाकी किसान भाई को आप सजेस्ट करना चाहें तो कर दे अपनी तरफ से। देखो किसान भाइयों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि मटर की फसल खेती आप लगाओ, लेकिन है ना उसका एक तो टेम्परेचर का विशेष तौर से ध्यान रखो, और अगेती खेती करोगे ना तो भी आप बम्पर पैदावार कर सकोगे। और मैंने बता दिया कि अगेती खेती में एक पीलापन की समस्या आती है, तो पीलापन को आप जड़ से खत्म कर देंगे जैसे मैंने बताया। उस हिसाब से आप अगेती खेती भी कर सकते हो। टेम्परेचर थोड़ा सा अगर ऊपर 1-2 डिग्री ऊपर भी चलेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 37 डिग्री में डाल दो और फिर भाई को बताओ कि आपने गलत बताया और कुछ बताया, ऐसा कुछ नहीं होता। टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे होना चाहिए, तभी आप बुआई कर दो। मतलब 32 डिग्री से नीचे तो अनुकूल मौसम मान सकते हैं? हाँ, अनुकूल, बिल्कुल अनुकूल मौसम है। सर जी, आपकी विधि से कोई किसान भाई आधे एकड़ में मटर की खेती करता है तो करीब कितना खर्चा हो सकता है? देखिए, इस मेरे अनुसार आप शुरू से लेके लेबर से लेके एंड तक है ना, आप देखो बीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तो बीज थोड़ा हाइब्रिड महंगा आता है उसके हिसाब से, लेकिन आप 15 से 16 हजार में आराम से पूरा टोटल खर्चा कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कर लोगे आप? हार्वेस्टिंग क्या, पूरा लास्ट एंड तक का। अच्छा, हार्वेस्टिंग का नहीं होता, लास्ट एंड तक का। और सर जी, अगर आधे एकड़ में आपकी विधि से किसान भाई खेती करता है, मटर की अच्छी केयर करता है, अच्छी देख रेख करता है, तो करीब कितने रुपए का माल सेल कर सकता है? देखो, वो तो एक तो मंडी भाव के ऊपर भी ज्यादा डिपेंड रहता है, लेकिन कम से कम आप 1 से 1.5 लाख के ऊपर आप आराम से बेच सकते हो जी। और ओवरऑल क्या दाम मिलता है 6 साल? देखो, अगर आप 15 हमारे जो एरिया में ना 15 अक्टूबर के बाद में 32 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप 1 अक्टूबर पे बोओगे ना तो आपको कम से कम शुरुआत में 70 से 80 रुपए किलोमीटर बकेंगे। अच्छा। और 15 अक्टूबर के करीब लगाओगे ना तो आपको वही मार्केट 50 से 60 के करीब मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो सर जी, अभी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो जी, अभी क्या दाम मिल रहा है आपको? अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो मैं 33 रुपए 34 रुपए मटर जा रहा है प्रेजेंट टाइम आज के टाइम। तो शुरुआत में हार्वेस्टिंग की थी तब क्या मिला था? शुरुआत में मैंने 70 रुपए किलो बेचे। 70 रुपए जी जी। और आगे क्या उम्मीद लगती है, इतना ही रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा? इस बार तो उम्मीद यही लग रही है कि मटर है ना जो इतना ही रहेगा।
30 तो मिलेगा। मतलब डाउन 30 से डाउन होगा ही नहीं मटर, ये जैसे उम्मीद के अनुसार। जी जी, फिर वो तो मंडी का भाव कैसे कम ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी? हमारी कोशिश थी कि आपको एक सटीक जानकारी पहुंचाएं मटर की खेती के लिए, और ज्यादा उत्पादन के साथ साथ ज्यादा प्रॉफिट आप मटर की खेती से कमा सकें। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।